हेलो एवरीवन, मैं कुशलेंद्र कुमार। स्वागत है आपका इस चैनल में जिसका नाम है मैथ्स बाय कुशलेंद्र सर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे कम्प्लेक्स नंबर का लेक्चर 2। लेक्चर 1 में मैं आपको बताया था आयोटा के बारे में। एक बार हम इसको फिर से डिस्कस कर लेते हैं। आयोटा का इन्वेंशन यूलर नाम के मैथमेटिशियन ने किया था। निगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए, टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ निगेटिव नंबर, निगेटिव नंबर के स्क्वायर रूट को फाइंड करने के लिए यूलर नाम के मैथमेटिशियन ने एक नए नंबर आयोटा का इन्वेंशन किया। इसी नंबर को कहा गया इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर यानी काल्पनिक संख्या। एक फॉर्मूला के साथ फॉर्मूला मिला आई स्क्वायर बराबर -1। यानी अब आपको स्क्वायर रूट निकालना हो -1 का तो आप लिख सकते हैं आई स्क्वायर यानी प्लस माइनस आयोटा। फिर हमने आपको बताया था कि आई का पावर यदि 4 का मल्टीपुल हो जाए तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1, और यदि आई का पावर 4 के मल्टीपुल से 1 ज़्यादा है तो होगा आई, और अगर आई का पावर 4 के मल्टीपुल से 2 ज़्यादा है तो होगा -1, और आई का पावर 4 के मल्टीपुल से 3 ज़्यादा है तो हो जाएगा -i। अब आई का जो पावर है वो 4 के मल्टीपुल से 4 ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि 4 ज़्यादा होगा इसका मतलब वो 4 से मल्टीपुल हो गया। फिर हमने आपको ये भी बताया था पिछले लेक्चर में कि आई के 4 लगातार पावर का सम 0 होता है। द सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव पावर्स ऑफ आई इज इक्वल्स टू 0। फिर हमने आपको ये भी बताया था कि स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ बी बराबर स्क्वायर रूट ऑफ ए बी इज पॉसिबल ओनली व्हेन आइदर ऑफ दीज टू इज पॉजिटिव, ऑफ दीज टू इज पॉजिटिव। यानी रूट ए गुना रूट बी करना है तो रूट ए गुना बी तब और केवल तब कीजिएगा जब दोनों में से कम कोई एक पॉजिटिव हो जाए। अगर दोनों निगेटिव हो जाए, स्क्वायर रूट ऑफ -a इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -b, तब अंडर रूट माइनस इंटू माइनस प्लस a इंटू बी ये लिखना गलत हो जाएगा। तब ऐसी स्थिति में हम आपको सिखाए थे कि स्क्वायर रूट ऑफ -a इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -b करना है तो आप इसको लिख सकते हैं -1 इंटू ए और ये -1 इंटू बी। अब -1 के जगह पर आप रख देंगे आयोटा का स्क्वायर, तो यहाँ भी हो जाएगा आपका आयोटा का स्क्वायर। अब देखिए ये रूट ए बाहर निकलेगा, ये रूट बी बाहर निकलेगा, यहाँ से आयोटा बाहर निकलेगा, यहाँ से आयोटा बाहर निकलेगा, तो आयोटा का स्क्वायर इंटू अंडर रूट ए बी यानी माइनस ऑफ अंडर रूट ए बी। यानी ये एक फॉर्मूला के रूप में हम आपको बता दिए थे स्क्वायर रूट ऑफ -a इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -b बराबर होगा माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। ये हम पिछले लेक्चर में इतना बता चुके थे, ये मत सोचिएगा कि फिर से वही बता रहे हैं, ये हमने रिवाइज किया। अब आप आगे इसके देखेंगे इमेजिनरी नंबर के इतने सारे कंसेप्ट पर कुछ अच्छे प्रॉब्लम्स को मैं अब डिस्कस करूँगा। देखिए सवाल है आपके पास, क्वेश्चन है द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n फॉर विच 1 + i अपॉन 1 - i टू द पावर n इज इक्वल्स टू 1 इज। ऑप्शन है आपके पास 1, 2, यहाँ 3 है, आपको दिख नहीं रहा होगा, ये 4 है। तो ये एकदम बेसिक प्रॉब्लम है जिसको आईटी वालों ने पूछा है। बस इमेजिनरी नंबर के जानकारी की आवश्यकता इसमें है, बस और कुछ नहीं। तो देखिए हमारे पास क्या कह रहा है कि n का एक स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू बताइए। इंटीग्रल मतलब इंटीजर, इंटीजर मतलब हो गया 0, +-1, +-2 एंड सो ऑन। तो कहता सबसे छोटा वैल्यू क्या होगा पॉजिटिव इंटीग्रल के रूप में कि इसका पावर n करने पर 1 मिल जाए। तो हम पहले इसको रेशनलाइज कर लेते हैं, यानी 1 + i अपॉन 1 - i टू द पावर n इज इक्वल्स टू 1 है। तो हम इसको लिख सकते हैं 1 + i अपॉन 1 - i
और 1 प्लस आई से हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इनका पावर n इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस आई का होल स्क्वायर। तो 1 प्लस आई का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और नीचे क्या होगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इनका पावर n इज इक्वल्स टू है 1। अब आप देखते हैं कि आई स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, तो 1 और -1 हो गया 0। आप सवाल बहुत अच्छे से बना सकते हैं यदि आप 1 प्लस आई स्क्वायर बराबर 0 पुट करना सीख जाइए। 1 प्लस आई स्क्वायर बराबर 0 ऑलवेज होगा, यानी क्वेश्चन में आप इसको यूज कीजिएगा। तो ये हो गया आपका 0, तो ऊपर हो गया 2i और नीचे हो गया आई स्क्वायर का वैल्यू -1, तो माइनस माइनस प्लस 1 यानी 2 टू द पावर n इज इक्वल्स टू 1। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो बच गया i का पावर n बराबर 1 को हम लिख सकते हैं i का पावर 4। ये बात ध्यान देना, देखिए सबसे पहला पावर 1 है, तो i का पावर 1 हो जाएगा i का पावर 2 आप जानते हैं -1, i का पावर 3 आप जानते हैं -i का पावर 4 जानते हैं 1, यानी पहला वैल्यू मिलता है 4 जिसमें ये इंटीग्रल वैल्यू हो जाता है 1, यानी i का पावर 4 आप लिख सकते हैं। अब आप देखिए कि बेस बराबर है तो पावर बराबर होना चाहिए, यानी n का वैल्यू हो जाएगा आपका 4। तो ये सबसे छोटा पावर हो गया, स्मॉलेस्ट, जो इंटीजर भी है और पॉजिटिव है। तो इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई करने वाला n का वैल्यू मिला हमको 4, तो राइट ऑप्शन हो गया डी, हमारा आंसर हो गया डी। उम्मीद है कि सवाल बहुत अच्छे से आप सीख गए होंगे। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कीजिएगा, आपका लाइक हम लोगों को एक नया एनर्जी देता है। और वीडियो को अंत तक देखिएगा और अपने जानने वाले लोगों के बीच इस चैनल को शेयर भी कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइबर बढ़ सके इस चैनल का। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ n इज ऑड इंटीजर देन 1 प्लस आई टू द पावर 6n प्लस 1 माइनस आई टू द पावर 6n इज इक्वल्स टू, ए में है 0, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है -2 और डी ऑप्शन है नन। मतलब आपको सवाल में, क्वेश्चन में एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है और कह रहा है कि इस एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या होगा, और कंडीशन डाल दिया है कि जो पावर n है वो ऑड इंटीजर है, ऑड है। तो इस चीज को आप ढंग से देखेंगे। देखिए क्या दिया हुआ, 1 प्लस आई टू द पावर 6 टाइम्स ऑफ n प्लस 1 माइनस आई टू द पावर 6 इंटू n, और इसको हमको तोड़ना है। तो देखिए कैसे हम लोग इसको ब्रेक करेंगे, किस प्रकार से, जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए आप किसी के होल स्क्वायर को तोड़ सकते हैं, पावर 3 को तोड़ सकते हैं, यानी इस तरह से आप तोड़ते हैं तो बड़ी आसान से टूट जाता है। तो आप इसको भी इसी प्रकार से तोड़ने का कोशिश कीजिए, ब्रेक कीजिए। तो इसको आप लिख सकते हैं 1 प्लस आई का होल स्क्वायर का पावर 3 इंटू n, क्योंकि x टू द पावर a टू द पावर b रहे तो आप लिखते हैं x टू द पावर a इंटू b। यहाँ भी आप लिख सकते हैं 1 माइनस आई का होल स्क्वायर और इसका पावर 3n। अब ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, इनका पावर 3n। यहाँ भी हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab और इनका भी पावर 3n। अभी हमने कहा था कि 1 प्लस आई स्क्वायर का वैल्यू आप 0 लिख सकते हैं, क्योंकि आई स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, तो 1 और -1 हो जाएगा 0। तो ये हो गया 0 प्लस 2i, यानी 2i का पावर 3n, और यहाँ हो जाएगा -2i का पावर 3n। अब देखिए यहाँ तो 2i का पावर 3n रह गया, लेकिन यहाँ दिमाग लगाना है, n इंटीजर नहीं है, n ऑड इंटीजर है। तो मान लीजिए n का वैल्यू 1 लेते हैं तो 3 बन जा 3, मान लीजिए n का वैल्यू 3 लेते हैं तो 3 3 जा 9, 2 तो आप ले ही नहीं सकते क्योंकि ऑड है।
तो n चूंकि ऑड है, इसका मतलब 3 इंटू एन जो है वो ऑड होगा, ये बात ध्यान दीजिएगा। अगर n ऑड है तो 3 इंटू एन का वैल्यू हमेशा ऑड मिलेगा, हमेशा, ऑलवेज, तो ये ऑड हो गया। तो ऑड का ये निगेटिव का पावर जब ऑड करते हैं तो निगेटिव मिलता है। -1 का पावर यदि आप ऑड करते हैं तो ये -1 ही मिलता है। अगर -1 का पावर इवन कीजिएगा तो +1 मिलेगा, तो ये निगेटिव मिल जाएगा। 2i का पावर 3n। अब देखिए सेम क्वांटिटी हो गया और अपोजिट साइन हो गया, तो हम कैंसिल कर सकते हैं, यानी हमारा आंसर हो जाएगा 0। तो इस सवाल का आंसर हो गया ए। उम्मीद है कि इस सवाल को भी आप अच्छे से सीख गए होंगे। चलिए एक और क्वेश्चंस को देखते हैं, छोटे छोटे वीडियोज बनाएंगे। अभी हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर शुरुआत नहीं किया है। कॉम्प्लेक्स नंबर के लेक्चर 1 में हमने आयोटा के बारे में बताया, और आज के इस लेक्चर में हम आयोटा से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को बता रहे हैं। चलिए एक और प्रॉब्लम्स देखते हैं। देखिए एक और बढ़िया सवाल क्वेश्चन है, सिग्मा n = 1 to 13 i to the power n plus i to the power n minus 1 = क्या? i to the power n plus i to the power n minus 1 निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमने आपको बताया था कि जब सिग्मा रहे तो आप यूज कीजिएगा कि i के 4 लगातार पावर का सम 0 होता है। i के 4 लगातार पावर का सम 0 हो जाता है। ये बात को ध्यान दीजिएगा, दिखा नहीं होगा आपको, सुन तो लिए होंगे। सिग्मा जब यूज रहे यानी ज़्यादा पावर रहे तो आप उसको यूज कीजिएगा क्या, कि द सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव पावर्स ऑफ i = 0। तो देखिए पहले हम निकालते हैं सिग्मा n = 1 to 13 i to the power n प्लस सिग्मा n = 1 to 13 i to the power n प्लस 1 है। यहाँ सवाल में ध्यान दीजिएगा, n प्लस 1 है। अब इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि i का जो पावर है n, उसका वैल्यू हम 1 से इनिशिएट करेंगे और कहाँ तक जाएंगे? 30 तक जाएंगे। तो ये मिल जाएगा i to the power 1 प्लस i to the power 2 प्लस i to the power 3 प्लस i to the power 4, और ऐसे करते करते कहाँ तक जाएंगे? 13 तक जाएंगे। प्लस यहाँ भी वही करेंगे, i का पावर n प्लस 1 है, तो n का वैल्यू जब हम 1 पुट करेंगे तो 1 + 1 2 हो जाएगा। जब n का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 2 + 1 3 हो जाएगा। जब हम 3 पुट करेंगे तो 4 हो जाएगा। इस प्रकार से आखिरी में जब हम 13 पुट करेंगे तो मिल जाएगा 14। अब यहाँ पर दिमाग लगाना है बढ़िया से। कैसे दिमाग लगाइएगा भाई? कि i के 4 लगातार पावर का सम 0 होता है, तो इस 1 को आप छाट दीजिए। अब बच गया 2 से लेकर के 13 तक। ध्यान दीजिएगा, ये टोटल 13 टर्म है, 1 से लेकर 13 तक। तो एक टर्म तो हट गया, तो ये कितना बचा? 12 टर्म बचा। 12 मतलब i पावर 2 प्लस i पावर 3 प्लस i का पावर 4 प्लस i का पावर 5, ये एक सेट बन गया 4 का, और इसका वैल्यू हो जाएगा 0। तो ऐसा ऐसा कई सेट बन जाएगा? 3 सेट, क्योंकि 4 3 i 12, 4 3 जा 12। 12 भी क्यों कह रहे हैं, इस बात को बढ़िया से समझिए। कहिएगा यहाँ तो 13 है, तो 13 तो 1 से है ना छोटू, तो जब 1 अब हटा दिए तो अब इसमें 12 टर्म ही रह गया, और 12 टर्म में पावर i का जो है वो कंसेक्यूटिव है। अब 4 कंसेक्यूटिव पावर का सम तो 0 होता है, यानी 0 जुटेगा 4 टाइम्स। और यही बात यहाँ भी करना है, i² को हटा दीजिए। अब यहाँ 3 4 5 ऐसे करते करते 14 तक है, यानी टोटल 13 टर्म था। ये ध्यान दीजिएगा, 13 टर्म था, जिसमें से एक टर्म हटा लिए तो 12 टर्म बच गया, और पावर कंसेक्यूटिव के वजह से सबका सम 0 हो गया। यानी यहाँ भी आप लिख देंगे 0 + 0 + 0 4 टाइम्स, यानी इसका कोई वजूद नहीं रहा, इसका कोई वजूद नहीं रहा। ये आपका हो गया i, और ये हो गया i² यानी -1। तो आंसर हो गया आपका
i-1, जो ऑप्शन है आपका बी, i-1। उम्मीद करते हैं कि आप बहुत ही अच्छे तरीके से इमेजिनरी नंबर से रिलेटेड ये प्रॉब्लम सीख गए होंगे। अगले लेक्चर में हम कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट करेंगे। उम्मीद है कि आपको कॉम्प्लेक्स नंबर भी बहुत ही अच्छा लगेगा। तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कीजिए। लोगों को बोलिए कि एक चैनल है जहां पर मैथ की पढ़ाई बिल्कुल बेसिक से अपर लेवल तक होती है। आप सब लोगों को एक बार फिर से धन्यवाद। गुड